देखिए, विनेश फोगाट की जीत उस देश की उस बेटी की जीत है। गर्व होता है महिला होने के नाते। जब तक ईवीएम चलेगा कांग्रेस नहीं जीतेगी। ईवीएम चलेगा तब तक नहीं जीतेगी क्योंकि जादू तो उसी में है। ईवीएम में खींच के तमाचा मारा है उसने, जो बेटियों के लिए महिलाओं के लिए उल्टी सीधी बातें बोलती है, उनके मुंह पे खींच के तमाचा है विनेश फोगाट का। बिल्कुल। मैं कहती हूँ ये ब्रिजभूषण पे बहुत ज़्यादा तमाचा है, ये बीजेपी पे तमाचा है, सिर्फ ब्रिजभूषण पे नहीं बीजेपी पे तमाचा है। ब्रिजभूषण ने बहुत कोशिश करी बीजेपी को खरीदने की, तभी तो आप देखिए ना ब्रिजभूषण को कुछ नहीं कर सके। इतनी बुरी हालत की कि उसके पीछे 10-10 ट्रैक्टर लगा के थे, बड़े बड़े स्पीकर लगा के, जिससे लोग उसकी बात भी ना सुन पाए। पर वो देश की बेटी है, उसने नाम रोशन किया है। फूड पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। और इस समय हम कांग्रेस के मुख्यालय में मौजूद है, जहां पर कांग्रेस के लिए इस समय खुशी का माहौल हो ना हो, लेकिन हरियाणा में विनेश फोगाट जुलाना से जीत चुके हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ी यहां पर जीत कांग्रेस के लिए जुलाना से मानी जानी चाहिए, क्योंकि पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने लगा दी थी कि किसी तरीके से विनेश हार जाए। तमाम महिलाएं इनसे सीधी प्रतिक्रिया लेंगे कि कांग्रेस भले ही अभी संकेत जो नजर आ रहे हैं पुष्पा जी, उसमें ना दिख रहा है कि ऐसा दिख रहा है कि कांग्रेस शायद हरियाणा में नहीं आ रही है, लेकिन विनेश फोगाट की जीत, क्या कुछ कहेंगी? देखिए, विनेश फोगाट की जीत उस देश की उस बेटी की जीत है। गर्व होता है महिला होने के नाते। मैं महिला अध्यक्ष हूँ दिल्ली प्रदेश से। जब वो बेटी जंतर मंतर पर बैठी थी अपनी हक की लड़ाई के लिए, अपनी हक की लड़ाई नहीं थी, वो देश की उन बेटियों की हक की लड़ाई लड़ी थी, जो मैदान में जाती हैं और जब छोटी छोटी उन पे जो सत्ता में बैठी सरकार उनमें नुक्ताचीनी निकाल कर और उनको इस तरीके से निगलेक्ट कर देती, हटा देती है। आज उन लोगों पे, सत्ता पे बैठे उन लोगों, वो ब्रिजभूषण जब उसके बेटे को टिकट दिया और उन्होंने आज सुबह से वो डाल रहे थे ऐसी ऐसी हरकतें, अरे इतनी तो अपनी तुम भी बेटी वाले हो, तुम्हारे घर में भी माँ बहन बेटी होगी, तुम किसी बेटी के लिए ऐसे लिख रहे। वो देश की बेटी थी, देश का नाम रोशन किया था। आज उस बेटी की जब जीत हुई है तो हमारा सम्मान आसमान पर है, महिलाओं का खास तौर पे। आप भी वहाँ पर गई थी, हम देख रहे हैं कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है हरियाणा से, तो क्या है कहीं ना कहीं इस बात की खुशी है कि चलो विनेश तो जीती, 6000 के मार्जिन से वो जीती है और एक तरीके का इतिहास उन्होंने जुलाना में बनाया कि पिछले 15-16 साल से कांग्रेस वहाँ नहीं जीत रही थी। पिछले कई दशकों से कांग्रेस नहीं थी। एक उस बेटी ने जो विदेश की धरती पर अपना नाम रोशन किया, उसको क्या इनके अंदर का गणना रही हम नहीं जानते, उस पर नहीं जाना चाहते। वो तब भी हमारा सोना थी। आज वो जीत के और परचम लहराया है कांग्रेस का जीत का, तो आज भी हमारा सोना है, वो खरा सोना है। विनेश फोगाट हमारे लिए गर्व की बात है, हमारी बेटी जीती है और उस ब्रिजभूषण से, उस बीजेपी के लोगों पर खींच के तमाचा मारा है उसने, जो बेटियों के लिए महिलाओं के लिए उल्टी सीधी बातें बोलती है, उनके मुंह पे खींच के तमाचा है विनेश फोगाट का। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बात कह रहे हैं कि खींच के तमाचा मारा उन लोगों के लिए जो लगातार महिलाओं को, बेटियों को जो है इस तरीके की बातें कहते रहते हैं। हमारे साथ सिंधिया जी भी हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, आप कैसे इस जीत को देख रहे हैं? जुलाना की ज़मीन पर पूरी तरीके से विनेश जीत जाती है, पूरी तरीके से हमने देखा था किस तरीके से बीजेपी के नेता बोल रहे थे जीतने वाली नहीं है, हार जाएंगी। तमाम कांग्रेस की जो है बोल रहे थे कठपुतली बन चुकी हैं, कांग्रेस ने पूरी तरीके से बहका दिया। क्या कुछ जवाब देंगे आप? सबसे पहले तो ये विनेश फोगाट की नहीं, भारत की बेटी की जीत है। भारत की बेटी जीती है। हम अभी जब ये सब रुझान आ रहे थे और निकल रही थी तो बीजेपी वाले डाल रहे थे कि कुश्ती लड़ने से कुछ नहीं होता है ना, जैसे खेल खेलोगे, जिस नीयत से खेलोगे उस नीयत से ही जीतोगे। उनको लग रहा था कि हमारी बेटी को वो हरा देंगे, पर विनेश फोगाट वो लड़की है, वो बेटी है, इस भारत की वो बेटी है, हरियाणा की वो बेटी है जिसने कर दिखाया, जिसको उसके जुलाना के लोगों ने उसको जिता के दिखाया। और इतनी सिंपल लड़की है वो, इतनी अच्छी बच्ची है कि जब हमारी प्रदेश अध्यक्ष उसके कैंपेनिंग में गई थी तो उन्होंने कहा मैं तो ज़्यादा बोल नहीं सकती, इतना है कि जो 7 वादे किए वो पूरे करूँगी। और आप देखिएगा कि जिस भी उस पर रहेंगी, अब वो अपने एक पद पे आ गई, अब वो एक MLA बन गई है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वो हमारी बेटी, हमारी कांग्रेस की बेटी, हमारे भारत की बेटी, उन 7 जो हमने वादे किए हैं उनको खरा करके पूरा करके। क्या कहेंगी राजनीति की जमीन पर विनेश ने पूरी तरीके से पटखनी दे दी है बीजेपी को? मैं कहती हूँ ये ब्रिजभूषण पे बहुत ज़्यादा तमाचा है,
ये बीजेपी पे तमाचा है, सिर्फ ब्रिजभूषण पे नहीं, बीजेपी पे तमाचा है। ब्रिजभूषण ने बहुत कोशिश करी बीजेपी को खरीदने की, तभी तो आप देखिए ना ब्रिजभूषण को कुछ नहीं कर सके, है ना। जिस दिन आपका लोकसभा का नई लोकसभा की बिल्डिंग का उद्घाटन कर रहे थे, उस टाइम पे हमारी बेटी सड़कों पे घसीटी जा रही थी और ब्रिजभूषण के बेटे को उन्होंने वो दे दिया, टिकट दे दिया। क्यों हम ब्रिजभूषण को नहीं दे सकते? उसको कह दिया अपने बेटे को लिया। क्या बात है, बीजेपी क्यों डर रही है? अभी भी कैप्चरिंग की भी हमने देखा था, तस्वीरें आई थी विनेश की सीट पर। पूरी कोशिश क्या लगता है बीजेपी ने की थी कि किसी तरीके से वहां पर तो जीत जाए बीजेपी? जिस तरीके से कैंपेनिंग में गए थे बीजेपी ने, मैं उसके साथ कम से कम 8-10 गाँव में गई। बीजेपी के 10-10 ट्रैक्टर, झंडे और उस पर इतने भारी भारी गाने की उसकी, वो अगर किसी गांव में जाके अगर भाषण दे रही है, उस भाषण को भी लोग सुन ना पाए। इतनी बुरी हालत की, उसके पीछे 10-10 ट्रैक्टर लगा रखे थे, बड़े बड़े स्पीकर लगा के, जिससे लोग उसकी बात भी ना सुन पाए। पर वो देश की बेटी है, उसने नाम रोशन किया है। खुलासे भी विनेश ने इस प्रचार प्रसार के समय किया था कि किस तरीके से सरकार का रवैया रहा उनका, तो क्या उन सब चीज़ों का जवाब विनेश ने अपनी जीत दर्ज करा कर दे दिया है? बिल्कुल दिया है, 100% दिया है। जब ये ब्रजभूषण शरण पे अब वो निकलेंगे ना, वो पोस्ट पे आ गई है, अब एमएलए बन चुकी है, हरियाणा की एमएलए है, हरियाणा की बेटी है। मैं भी हरियाणा से हूँ, हरियाणा की बेटी है। जब हरियाणा के लोग अपनी पे आते हैं ना, वो किसी को नहीं देखते। वो एक उनको जैसे अर्जुन को एक तीर का निशान दिखता था ना, एक आंख दिखाई देती थी, उसको भी वो सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो उसके साथ हुआ, जो उसके साथ हरकतें की, जो ब्रजभूषण ने किया, जिसके ऊपर 40 केस थे, उसके बावजूद उसके साथ छेड़खानी की, उसके साथ जो बदतमीजी की। आज वो सीट पे बैठी गई और उनसे जवाब मांगेगी, सदन में बैठ के उनके लोगों से जवाब मांगेगी और उनको जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। बात करें आप लोगों से भी, आप लोग किस तरीके से इस जीत को देखते हैं? विनेश की अच्छे खासे मार्जिन से जीत हुई है और एक इतिहास उन्होंने वहां पर बना दिया है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। बहुत ही हमें अंदर से बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमारी महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं और एमएलए बन रही हैं और सांसद में बैठेंगी तो अपने महिलाओं के हक की लड़ाई की लड़ेंगी, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हर्ष उल्लास की बात है। हम चाहते हैं कि हमारी जो देश की महिला वो ऐसे ही आगे बढ़े और ऐसे कदम बढ़ा के महिलाओं के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। बिल्कुल जी, आप लोगों से भी पूछना चाहूंगी, कांग्रेस तो अच्छा नहीं कर पाई हरियाणा के अंदर, उसके लिए क्या सोचते हैं आप लोग? क्या अभी लगता है, उम्मीद बाकी है कि शायद नतीजे कुछ और होंगे? हो सकता है मैम, बिल्कुल नतीजे अभी भी मतलब बदल सकते हैं, क्योंकि हमारे जो नेता हैं, हमारे जो लीडर है, जो कांग्रेस की जान है, वो सड़कों पे उतरे हुए हैं। तो बस मतलब कुछ तो बड़ा होगा ही। उम्मीद बाकी है। आप क्या कहेंगी? विनेश ने तो जीत दर्ज करा लिया, लेकिन कांग्रेस अच्छा करता हुआ नजर नहीं आ रही है हरियाणा। आपको कैसे लगता है कि कांग्रेस अच्छा नहीं कर रही है? पहली बात तो हरियाणा में बीजेपी को कोई एंट्री नहीं थी, लेकिन आप देखो वोट कैसे आ गई। हमने इसलिए तो किया था ना कि वोट अगर हमने ईवीएम चेंज करना है तो बैलेट पेपर पे करवाते। अब बैलेट पेपर पे करवा के देखो, अगर बीजेपी कहीं भी आ गई तो बैलेट पेपर। हाँ बिल्कुल, यही मैं कह रही हूँ। आज तक कभी लगता है कुछ खेला हुआ है? बिल्कुल खेला हुआ है, ये मोदी नहीं करवाया, क्योंकि मोदी की सरकार है इसलिए। क्योंकि आप पूरे हरियाणा में देख लो, कहीं भी बीजेपी का नाम नहीं है, किसी सीट में बीजेपी का कहीं भी कोई उठा नहीं है। अब बीजेपी कैसे आ गई? ये तो आप लोग करवा रहे हो ना, या मोदी करवा रहे हैं? मोदी जी। लेकिन अगर कांग्रेस जीत जाती तो फिर क्या तब भी आप लोग यही बात बोलते? नहीं, बिल्कुल हम ऐसा नहीं बोलते, क्योंकि कांग्रेस जीती हुई है। कांग्रेस को कभी हरा ही नहीं सकते। राहुल जी क्या कह रहे हैं? जब तक ईवीएम चलेगा कांग्रेस नहीं जीतेगी। ईवीएम चलेगा तब तक नहीं जीतेगी, क्योंकि जादू तो उसी में है। ईवीएम में ईवीएम हटते ही पेपर से करा, देखो कैसी कांग्रेस जीतेगी, फुल बहुमत से जीतेगी कांग्रेस। आप कह रही है ईवीएम के जरिए से जो है उसमें ही है, जब से ईवीएम आई, जब से मैं आपको विनेश फोगाट के चुनाव की एक तस्वीर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए। तो क्या पुष्पा जी लगता है यही जो सिंपलिसिटी विनेश की रही है, क्या इसी से जनता के दिलों में जगह बना पाए हैं वो? बिल्कुल, जनता के दिलों में जगह बनाई है। जो वो जाती थी बेटी उनके बीच में, तो वहाँ इतना शोरगुल होता था बीजेपी वालों का, उन सबको चीरती हुई, तीर की तरह चीरती हुई वो जाती थी। और वहाँ अपने आप, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, घरों से लोग, महिलाएं, बेट सब निकलती थी। कोई दूध का गिलास लेके आ रही है, कोई खाना लेके आ रही प्लेट में, चल बेटा तुझे टाइम नहीं मिलेगा, तू अपना चुनाव लड़, अपना काम कर। चलते चलते उसके मुंह में गराई डाल रहे हैं
इतना अच्छा लगता था कि लोग उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, वो लोगों के पीछे, लोग उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। आज जो नेताओं जनता ने जो आज उनको समर्थन दिया है और जीत उनको जो है दिलवाई है, तो क्या ये मान लिया जाए कि जनता सही मायने में विनेश के साथ खड़ी है और जनता जानती है कि विनेश के साथ गलत हुआ था? बिल्कुल जनता जानती है, जनता जनार्दन है, जनता ने दिखा दिया और दर्शा दिया कि विनेश क्या चीज जो है। लोग कह रहे थे झूठे आरोप लगा रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, उनको यहाँ पर बड़ा झटका लग गया। झटका नहीं लगा, थप्पड़ लगा, तमाचा लगा, जो बड़ा जोर का, इतनी जोर का तमाचा कि आज दिखा दिया विनेश ने। जो उस पर आरोप लगाते थे ना, प्रत्यारोप करते थे, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं चलेगी, धरातल की। आपको क्या लगता है विनेश ने जीत दर्ज कराई है, तो जो लोग आरोप लगाते थे विनेश झूठे आरोप लगा रही है, उन लोगों को यहाँ पर बड़ी हार मिली है? बिल्कुल हार मिली है उनको, बहुत बड़ी हार मिली है, मुंह पे तमाचा पड़ा है उनके। आप क्या कहेंगे आंटी, विनेश जीत गई है हरियाणा के अंदर? बेईमानी से जीता हो। विनेश जीती है, पहलवान जो कांग्रेस की नेता है। अच्छा, कांग्रेस की नेता वो जीती है। हाँ, चलो इनको जानकारी नहीं है। तो बहरहाल तमाम महिलाओं से हम जान रहे थे कि विनेश की जीत पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। आपने साफ तौर पर सुना कि इस विनेश की जीत को महिलाएं साफ तौर पर बेटियों की जीत, महिलाओं की जीत, और कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ जनता द्वारा इंसाफ की बात करें, उनका साफ कहना है कि जो लोग विनेश पर बड़े आरोप लगाते थे कि विनेश झूठ की राजनीति कर रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, उनको एक यहाँ पर करारा जो कह सकते हैं आप थप्पड़ मारा गया। आप विनेश की जीत को लेकर के क्या सोचते हैं? हमसे अब जरूर अपनी राय साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।